Hello to all. So today we are going to discuss second chapter of second unit of English of class 5th, which is flying together. So in this chapter we will talk about unity. And जो ये चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से. अब पंचतंत्र क्या है? ये एक स्टोरी बुक है जिसमें बहुत अच्छी स्टोरीज हैं लाइक लाइन एंड रैबिट, जो हमें कुछ सिखाती हैं, हमें मोरल वैल्यूज देती हैं. और जो ये स्टोरी है वो किसने लिखी है? शिव कुमार ने. एंड अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र अ वाइज ओल्ड मैन. ओके, व्हेन वी विल टॉक अबाउट फ्लाइंग टुगेदर, it means that we are talking about something related with unity. तो आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि अगर हम बड़ों की बात को ना माने तो क्या होता है, और अगर हम सब मिलके यूनिटी में काम करेंगे तो क्या होता है. So let's begin. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स बोलते हैं कि इन्हें टाइम पे कर लेना चाहिए? जैसे गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. मम्मा सुबह सुबह क्या बोलते हैं? भाई सुबह जल्दी उठो, डू द होमवर्क, तो अपना होमवर्क करो और अपना स्कूल बैग पैक करो. ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? अच्छा, क्या होता है जब आप उनकी बात को नहीं मानते हो? जो वो काम करने को बोलते हैं आप उस काम को तब नहीं करते हो. जैसे मम्मा ने सुबह सुबह उठाया और अगर आप नहीं उठे तो क्या होगा? स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, स्कूल बस मिस हो जाएगी, और अगर होमवर्क नहीं किया तो अगले दिन टीचर से डांट पड़ेगी. तो अब देखते हैं इस स्टोरी में क्या है. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक घने जंगल में क्या है? टॉल ट्री है, लंबा ऊंचा पेड़ है. Its leafy branches spread out like strong arms. अब leafy branches means the branches had a lot of leaves. तो अब वो ऐसे थी जैसे किसी ने अपनी बाहें फैला के रखी हो. This tree was the home of a flock of wild geese. Flock क्या होता है? Group of birds. और geese क्या होता है? Geese is the plural of goose. अभी आप देख सकते हो पिक्चर में जो ये दो बर्ड्स हैं, ये क्या है? गीज है. इनके बड़े बड़े पैर होते हैं. दिस ट्री वाज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. जो पेड़ था वो किसका घर था? वाइल्ड गीज का घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वो वहाँ पे कैसा फील करते थे? बिल्कुल सेफ. वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनमें से एक जो गीज क्या था? बिल्कुल वाइज ओल्ड बर्ड था, मतलब बिल्कुल बुद्धिमान भी था और बूढ़ा पक्षी था. मतलब जैसे हमारी फैमिली में होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, वो घर में सबसे समझदार होते हैं. उनको पता है कौन सा काम कब करना है, कब नहीं करना. तो वैसे ही उन जो फ्लॉक ऑफ द गीज था उसमें भी ये वाइज ओल्ड बर्ड था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. तो अब creeper क्या होता है? Plants that need support to grow usually along a wall or tree. Means जैसे होती है बेल होती है जो खुद से नहीं चढ़ पाती ऊपर, जिसको चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है. तो एक दिन उसने क्या नोटिस किया कि ट्री के मतलब फुट ऑफ द ट्री में ट्री के नीचे क्या उग रही है? क्रीपर, स्मॉल से क्रीपर उग रही है. He spoke to the other birds about it. अब उसने इस क्रीपर के बारे में बाकी बर्ड्स को बताया. Do you see that creeper? He said to them. अब उसने क्या बोला कि भैया आपने उस क्रीपर को देखा, आपने उस बेल को देखा? Let us destroy it. चलो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो अब जो बाकी गीज थे वो बिल्कुल हैरानी से बोलते हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय क्यों करें? It is so small. ये तो कितनी छोटी सी है. What harm can it do? ये हमें क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है. My friends, replied the wise old bird. तो अब जो wise old bird था उसने क्या बोला? मेरे दोस्तों, that little creeper will soon grow. ये जो तुम्हें छोटी सी creeper लग रही है बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी. As it creeps up this tree to move, creeps क्या होता है? To move quietly.
एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, तो ये क्या जैसे जैसे बड़ी होगी तो ये पेड़ के ऊपर आ जाएगी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएगी. व्हाट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस, तो जो बाकी गीस थे उनको तो कोई परवाह नहीं थी. वो क्या बोलते हैं, तब क्या हुआ. What harm can a creeper do us? भाई ये एक जो क्रीपर है वो हमें क्या ही नुकसान पहुंचा सकती है. Don't you see? replied the wise old bird. तो जो wise old bird था वो क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. कि इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी हमारे पेड़ पे बहुत इजीली चढ़ सकता है. A hunter can come up and kill us all. एक शिकारी पेड़ के ऊपर बहुत आसानी से चढ़ के हमें मार सकता है. Well, there is no hurry, they replied. तो वो क्या बोलते हैं, भाई हमें कोई जल्दी नहीं है. The creeper is very small. अभी तो ये जो बेल है वो बहुत छोटी सी है. It would be a pity to destroy it now. भाई मुझे तो इस पे क्या आ रही है, इसको pity means दया. हमें तो इसको डिस्ट्रॉय करने में क्या आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो जो old bird था वो क्या बोलता है कि destroy the creeper, कि इस creeper को अभी destroy कर दो, क्योंकि अभी ये छोटी है तो अभी इसको destroy करना पड़ेगा. Now it is tender and you can cut it easily. Tender means soft, कोमल. तो अभी ये बिल्कुल कोमल है तो तुम इसको easily कट कर सकते हो. Later it will become hard and you will not be able to cut it. कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगी और तुम इसको कट नहीं कर पाओगे. We will see. तो वो क्या बोलते हैं, भाई हम देखेंगे. Answered the birds. But they did not destroy the creeper. But उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया. They forgot the wise old bird's advice. वो जो wise old bird ने सलाह दी थी उसको तो भूल गए. As the creeper grew, it began binding its way up the tree. जैसे जैसे अब क्या हुआ, अब जो क्रीपर थी वो बढ़ने लगी और binding means twisting and turning around the tree. ठीक है, और ऐसे उसने पेड़ को क्या कर दिया, ऐसे घुमावदार बना लिया. घुमावदार जैसे आप देख सकते हो, जैसे पिक्चर में शो हो रहा है. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. तो अब ये क्या होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई. जैसे एक मोटी रस्सी होती है उसकी तरह क्या बन गई, स्ट्रॉन्ग बन गई. अब क्या हुआ, one morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. अब एक दिन क्या हुआ, जब सारे गीज अपने फूड की तलाश में, अपने खाने की तलाश में गए हुए थे, तो अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. तो एक जो शिकारी है वो जंगल में आता है. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. ही सेड टू हिमसेल्फ. तो वो खुद से क्या बोलता है, तो ये वो जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. तो क्या बोलता है कि जब वो शाम को वापस आएंगे तो मैं क्या कर लूंगा, उनको पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree. अब जो हंटर था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बट किसकी हेल्प से, with the help of the creeper. He go to the top and spread his net there. अब वो बिल्कुल टॉप पे गया, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है. उसने क्या किया, वहाँ पे अपना जाल बिछा दिया. Then he climbed down and went away. और वो फिर जाल बिछा के नीचे आ गया और चला गया. In the evening, the geese returned home. जब शाम को गीज वापस आए अपने घर में, they did not notice the net. उन्होंने क्या किया, नेट को नोटिस नहीं किया. As they flew into the tree. और वो अपने ट्री के अंदर अपने अपने घरों में चले गए. They were trapped. अब trap means फंस गए, बट वो वहाँ पे तो क्या किया था, जाल बिछा के रखा था किसने, हंटर ने. तो वो उस जाल में फंस गए. They struggled hard to get out but could not. अब उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया, क्यों, बाहर निकलने के लिए, but could not. बट वो बाहर नहीं निकल पाए. Help, help cried the geese. अब जो गीज थे वो क्या चिल्लाने लगे, help, help. We are caught in the hunter's net.
वो क्या बोलते हैं, भाई हम तो कहाँ फंस गए, हम तो शिकारी के जाल में फंस गए। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ। अब फस क्या होता है, जैसे परेशान होके शोर करते हैं। तो डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो जो अब वाइज ओल्ड बर्ड था वो क्या बोलता है कि भाई अब इतना शोर मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत टाइम पहले मैंने तुम्हें बोला था कि इस क्रीपर को क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, बट तुमने तो ऐसा किया ही नहीं। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। तो अब देखो क्या होता है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अब भाई कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको क्या कर देगा, मार देगा। We were foolish, wept the birds. अब जो birds थे वो क्या करने लगे, रोने लगे। wept means रोने लगे। We were foolish, और क्या बोलते हैं कि हम तो क्या थे, हम तो मूर्ख थे। We are very sorry, we did not listen to you. हमें माफ कर दे, हमने आपकी बात को नहीं सुना। Please tell us what to do. Please हमें बताएं कि अब हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise word. तो जो वाइज वर्ड था वो क्या बोलता है कि चलो अब ध्यान से सुनो। अब देखो वो तो वर्ड था ना, एक तो वो वाइज भी था, है ना, तो वो उसको थोड़ी सी दया आ गई। तो वो क्या बोलता है, चलो अब ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. तो क्या बोलता है, जब हंटर आएगा, तो pretend means दिखावा करना। तो जब हंटर आएगा तो तुमने किस चीज का दिखावा करना है, मरने का। जस्ट लाई स्टिल, एकदम ऐसे चुपचाप पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। तो जो हंटर है वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं चाहता है, मतलब जो हंटर है वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं लेकर जाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। फिर वो क्या करेगा, वो हमें ग्राउंड में नीचे फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, collect the dead birds and take them home. देखो अब जब वो देखेगा कि बर्ड सारे मर गए हैं तो वो क्या करेगा, ऊपर से ही एक एक करके सभी बर्ड्स को नीचे फेंकेगा ताकि वो जाल आसानी से नीचे लेके आए। It will then be easy for हाँ, तो वो जब आसानी से नीचे उतर आए, और नीचे उतर के वो क्या करेगा, मरे हुए बर्ड्स को कलेक्ट करेगा और घर लेके जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. बोलता है कि जब हम में से वो लास्ट वर्ड को नीचे फेंकेगा तो हमने क्या करना है, फटाफट से उठना है और उड़ जाना है। In the morning the hunter came to the tree. अब क्या हुआ, सुबह हंटर आया पेड़ के पास and climbed up, और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. अब उसने जाल में क्या देखे, गीज देखे। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। तो अब मटर्ड मीन्स ऐसे स्पोकन इन अ लो टोन, मीन्स बिल्कुल धीरे से, ठीक है, वो गुदगुदाना, ऐसे खुद से धीरे से बोलता है। दे आर ऑल डेड, अरे ये जो सारे मर गए हैं। He threw them out of the net one by one. तो उसने वैसे ही किया, एक एक करके बर्ड्स को नीचे फेंकना स्टार्ट कर दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. तो अब जो birds थे वो नीचे वैसे ही चुपचाप पड़े रहे जब तक कि उसने लास्ट बर्ड को नहीं फेंका। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. अब flapped क्या होता है, move wings up and down. तो क्या हुआ, then all at once, जैसे ही उसने लास्ट वर्ड को फेंका उन्होंने क्या किया, फ्लैट मीन्स मूविंग अप एंड डाउन, उन्होंने अपने विंग्स को अप एंड डाउन किया और फटाफट से उड़ गए। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज। अब जो हंटर था वो क्या रह गया, बिल्कुल हैरान रह गया। क्यों भाई, इतने समझदार थे, क्लेवर थे, इतने क्लेवर बर्ड्स। From the top of the tree he watched all the geese fly away. अब वो तो ऊपर था और वो ऊपर से क्या देख रहा था कि भाई कैसे सारे गीज उसकी नजरों के सामने से उड़ गए। So the moral of the story is that small problems if ignored can grow into significant danger. इसलिए हमें बड़ों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए,
हाँ, अगर जैसे वो कुछ सुपरस्टिशियस बोलते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो अब आगे नहीं जाना, इसने छींक मार दी तो अब ये काम नहीं करना, देन यू कैन आस्क द रीज़न. So this was a story which has been written by Shiv Kumar and adapted from stories from Panchtantra, a wise old man. And I hope you like it. Thank you.